हेलो दोस्त, मैं अजय राजपूत आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए और सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। जनजातियों में पहला जनजाति है पिग्मी जनजाति। ये जनजाति जो है भूरे से काले रंग एवं नाटे कद के निग्रिटो जन प्रजाति के लोग होते हैं। ठीक है, इनका जो कद होता है 142 सेंटीमीटर से 152 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो ये बौने हों। ठीक है, और इनका जो चेहरा है वो आप देखेंगे तो उभरा हुआ, जबड़ा अधिक उभरा हुआ, ओठ जो है सामान्य। ठीक है, मोटे और नाक पतली, बाल घुंघराले। ठीक है, इस तरह से भूरे रंग के होते हैं। ठीक, आगे देखिए, पिग्मी की उप जातियों का एक सम्मिलित नाम जो है वो है अचुआ। ठीक है, इसमें उपजातियां जो होती हैं वो 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। चारों का नाम देख लेते हैं हम। मबूती, त्वा, बिंगा, गसेरा, ये प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद ये कांगो बेसिन के गैबॉन, इतुरी नदी का तटीय क्षेत्र, युगांडा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मलाया प्रायद्वीप, फिलीपींस के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अमेटा न्यू गिनी के वनों में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान से इसे देख लीजिए और हो सके तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है बोरो जनजाति। ठीक है, पश्चिमी अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू व कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाली यह आदिम जनजाति कृषकों के रूप में जीवन यापन करती है। किस रूप में? कृषकों के रूप में जीवन यापन करती है यह जनजाति। ठीक है, आगे देखिए, शारीरिक संरचना की दृष्टि से बोरो मानव जाति अमेरिका के रेड इंडियन, किससे? रेड इंडियन के समान है। इनका जो त्वचा होता है, त्वचा का रंग वो कैसा होता है? वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा। ठीक है, आगे देखिए, बाल सीधा होता है, कद मध्यम होता है, ये स्वभाव से लड़ाकू एवं निर्दयी होते हैं, निर्दयी व्यवहार वाले होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। इनके उत्सव में मानव हत्या, मांस भक्षण, देखिए ये प्रमुख है। इनका जो उत्सव होता है उन उत्सवों में मानव हत्या, मांस भक्षण अधिक प्रचलित है। ठीक है, चलिए, बीजा चिन्ह के रूप में मानव खोपड़ी को अपनी खोपड़ियों में सजाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ध्यान से, ये किस प्रकार की जनजाति है, कितनी खतरनाक जनजाति है, जो कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट, सकाई जनजाति। इसे सनोई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सनोई जनजाति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, जो प्रायः भूमध्य रेखीय प्रदेश में मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करती है। कहाँ पे? मलय प्रायद्वीप व मलेशिया के वनों में निवास करने वाली है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आगे इसी में देखते हैं हम। ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित है क्योंकि इनका रंग गोरा, देखिए रंग कैसा है? गोरा, रंग गोरा, कद लंबा, शरीर छरारा होता है। इनका सिर लंबा व पतला एवं बाल काले एवं घुंघराले होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट, सेमांग जनजाति। ठीक है, सेमांग जनजाति ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में मलय तथा दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
इसको याद रखेगा। सेमांग कहाँ पाई जाती है भारत में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके साथ ही फिलीपींस, अफ्रीका में रहते हैं। इनका संबंध किससे है? निग्रोटो प्रजाति से है, जिनका कद नाटा, रंग गहरा भूरा, नाक छोटी व चौड़ी, ओठ जो होते हैं चपटे मोटे, बाल घुंघराले काले होते हैं। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आखेट पर निर्भर करता है। इनका मुख्य भोजन रतालू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। पपुआन। पपुआन देखिए प्रशांत महासागर में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, आप लोग बहुत बार सुने होंगे पापुआ न्यू गिनी द्वीप के विषय में। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि पिग्मी जनजाति से काफ़ी समानता रखते हैं। पापुआन जो होते हैं वो पिग्मी जनजाति से बहुत समानता रखते हैं। इन मिलता जुलता होता है इनका कद वगैरह। इनका कद नाटा, त्वचा का रंग गहरा भूरा एवं शारीरिक संरचना विशिष्ट होती है। पापुआन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कैसी है? कृषि है। कृषि में क्या करते हैं? गन्ने और पपीते की खेती करते हैं। किसकी खेती? गन्ने एवं पपीते की खेती करना इनका प्रिय है। ठीक है, कुछ पापुआन पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। धार्मिक रूप से पापुआन खुखार प्रवृत्ति के क्या होते हैं? अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बुशमैन जनजाति नेक्स्ट है आप लोगों का, बुशमैन जनजाति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठवीं टॉपिक है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल, उसके निकट। ठीक है, क्षेत्रों में निवास करने वाली निग्रॉयड प्रजाति है। कैसी प्रजाति है? निग्रॉयड प्रजाति है। निग्रॉयड प्रजाति की जनजाति अब लेसोथो, नेटाल और जिम्बाब्वे में भी पाई जाती है। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेट, जंगली वनस्पति संग्रह। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आखेट, जंगली वनस्पति संग्रह करना। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। ये लोग सर्वाहारी होते हैं। ठीक है, ये लोग किस प्रकार के होते हैं? सर्वाहारी टाइप के होते हैं। ठीक, आगे चला जाए। नेक्स्ट है बद्दू जनजाति। दोस्तों ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निश्चित है किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए और हो सके तो नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बद्दू जनजाति। अब देखिए बद्दू जनजाति जो है, अरबी भाषा में बद्दू का अर्थ मरुस्थल के निवासी होता है। क्या होता है? मरुस्थल के निवासी। घुमक्कड़ होते हैं ये, प्रायः पशुपालक हैं जो पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में हमद एवं नेफद मरुस्थलों में पाए जाते हैं। हमद एवं नेफद दो प्रकार के मरुस्थल हैं अरब में, उसी में पाए जाते हैं ये बद्दू प्रकार की जनजाति। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये आदिवासी मध्य सीरिया, ये आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य सीरिया से लेकर दक्षिण में अरब मरुस्थल के उत्तरी भाग तक बिखरे हुए हैं। ये निग्रोटो प्रजाति की जनजाति है। कैसी है? निग्रोटो प्रजाति की जनजाति है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मसाई। ये अफ्रीका के टंगानिका, केन्या, पूर्वी युगांडा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? टंगानिका, केन्या व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इनमें भूमध्य सागरीय और निग्रायड प्रजाति के मिश्रण की विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं जिन्हें कॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, मसाई जनजाति की जो झोपड़ियां होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कॉल बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखिए, ये गाय को पवित्र मानते हैं। देखिए जैसे हम लोग हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र पशु के रूप में देखते हैं, उसी प्रकार मसाई जनजाति के लोग भी गाय को एक पवित्र मानते हैं, पवित्र रूप में मानते हैं। इनके पुजारी क्या कहलाते हैं? लैबोन कहलाते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लैबोन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट चलते हैं किर्गिज जनजाति। देखिए दोस्तों, किर्गिज जनजाति जो है वो मध्य एशिया में किर्गिस्तान से लेके पामीर पठार त्यान शान पर्वतमाला के निकटतम क्षेत्र में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? मध्य एशिया में किर्गिस्तान, पामीर पठार एवं त्यान शान पर्वतमाला के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवास करते हैं। किर्गिज जनजाति सामान्यतः मंगोल प्रजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंगोल प्रजाति से किर्गिज जनजाति संबंधित है। ठीक है। अब ये जो किर्गिज जनजाति होती है, इनकी जो त्वचा होती है वो देख रहे हैं किससे कैसी होती है? त्वचा रंग पीला, बाल काले, कद छोटा, शरीर सुगठित एवं आंखें छोटी व तिरछी होती हैं। किर्गिज प्रजाति के लोग ऋतु प्रवास करने वाले पशु चारक एवं घुमंतु होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त? देखिए, ध्यान समझिएगा। ये ऋतु प्रवास मतलब एक ऋतु में रहने के बाद दूसरी ऋतु में ये प्रवास करते रहते हैं हमेशा। ठीक है। ये देखिए, सबसे बड़ी खासियत इनकी है कि दूध को सड़ाकर एक शराब बनाते हैं। और शराब कैसी होती है? खट्टी शराब बनाते हैं। ठीक है। और जिसे क्या कहते हैं? कुमिस बोलते हैं। दूध से बनाए गए शराब को, खट्टी शराब को क्या बोलते हैं? कुमिस बोलते हैं। इनको आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे देखिए, इन लोगों में त्योहारों पर घोड़े का मांस खाने का प्रचलन है। देखिए, त्योहारों पर किसका मांस खा रहे हैं? घोड़े के मांस को खाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये निवास स्थायी, देखिए निवास जो होता है इनका अस्थायी होता है। गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त बोला जाता है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि यूर्त जो है वो क्या है। क्या है के बाद यह किस जनजाति का घर है, इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये किस जनजाति का घर है। यूर्त जो है किर्गिज जनजाति का घर है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। और पाए कहाँ जाते हैं? मध्य एशिया, किर्गिस्तान में पामीर पठार एवं त्यान शान पर्वतमाला के निकटवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला है एस्किमो जनजाति। ठीक है। आप देखेंगे एस्किमो के विषय में, इसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले लोग। आप पहले तो यही समझ लीजिए कि एस्किमो का अर्थ क्या है। तो एस्किमो का अर्थ जो है, एस्किमो का कच्चा मांस खाने वाले लोग। ये पाए कहाँ जाते हैं? अमेरिका के अलास्का, ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में ये रहने वाले एस्किमो जो हैं मंगोल यार्ड प्रजाति के हैं। किस प्रजाति के हैं? मंगोल यार्ड प्रजाति से संबंध रखते हैं। ठीक है। और इनका दोस्तों मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? आखेट। इसमें आखेट जो करते हैं वो किनका किनका आखेट करते हैं हम देखिए, वालरल, श्वेत भालू, रेंडियर, सील मछली आदि का शिकार करते हैं। रेंडियर इनका पालतू पशु है। हार्पून नामक अस्त्र उमियाक नाव की मदद से वेल जैसी मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी वेल मछलियों का भी ये लोग शिकार करते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा बीच में। नेक्स्ट है सेमोएड्स, पश्चिमी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश के निवासी मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है। और इनका मुख्य जो व्यवसाय है दोस्तों वो क्या है? आखेट एवं पशुपालन। आप देखेंगे ज्यादातर जनजातियों का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? आखेट एवं पशुपालन। ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेमोएड्स जो जनजाति है इसका भी मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट एवं पशुपालन। आगे देखते हैं दोस्तों, जुलू जो जनजाति है, जुलू ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत के निवासी हैं जो न्यू गिनी भाषा बोलते हैं। कैसा भाषा बोलते हैं? न्यू गिनी। मूलतः इनका खाद्यान्न क्या है? देखिए यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, खाद्यान्न उत्पादक जो है कृषि पशुपालक हैं। ठीक है। इनके समाज के कुछ लोग जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक,
देशों में भी मिलते हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। ठीक है, याद रहेगा, नाम एक जैसे लग रहे हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। ठीक, अगली जो जनजाति है दोस्तों अफरीदी। अब देख रहे हैं अफरीदी जनजाति, आप लोगों ने शायद अफरीदी का नाम सुना होगा, जो पाकिस्तान के एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। ठीक है, तो जो जनजाति है वो अफरीदी जनजाति है, और ये जनजाति पाई कहाँ जाती है, ये जनजाति भी पाकिस्तान में ही पाई जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पख्तूनी आदिवासी जाति है जो युद्ध कौशल एवं वीर होती हैं। कैसी होती हैं? युद्ध कौशल में वीर होते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियाँ। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में जो निवास करती हैं जनजातियाँ, कुछ उनके नाम दिए गए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है भारत का, उस क्षेत्र में कोल, संथाल एवं भील पाए जाते हैं। कोल, संथाल एवं भील पाए जाते हैं जनजाति। आगे देखिए, नीलगिरी पहाड़ी, जो नीलगिरी पहाड़ी है हमारी, वो टोडा जनजाति दक्षिण भारत में। नीलगिरी पहाड़ी जो है दोस्तों, वो कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच में पाई जाती है, जिसमें कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति है, जो दक्षिण भारत में निवास करती है। ठीक, आगे चलिए। श्रीलंका की देखिए एक जनजाति है बेद्दा। श्रीलंका की जनजाति कौन सी है? बेद्दा, इसे याद रखिएगा। फिलीपींस में एटाज, इसी तरह मलेशिया में सेमांग, वेल्स ऑफ कर्नवाल वेल्स जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह स्कॉटलैंड में हाईलैंडर, चेक एवं स्लोवाक गणराज्य में स्लोवाक जनजाति, ओजार्क एवं ऑपलेशियन में हिलबिली, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जॉर्जिया में क्रैकर, दक्षिण कोरिया में सैंटी। ये विभिन्न प्रकार की जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब जनजातियों के आवास गृह आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, कौन सी जनजाति किस तरह के घर में निवास करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए। पहला, ट्यूपिक, ये टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो द्वारा ग्रीष्म ऋतु में बनाया गया चमड़े का आवास होता है। किस तरह का आवास होता है? टुंड्रा प्रदेशों में चमड़े का आवास होता है। टुंड्रा प्रदेश दोस्तों जानते हैं ठंडा प्रदेश होता है, तो चमड़े का आवास जब बना लेते हैं तो इनमें से शरीर से निकलने वाली उष्मा जो है बाहर नहीं जा पाती है और उन्हें गर्म रखती है, इसलिए कैसा आवास बनाते हैं? चमड़े का आवास बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए इग्लू दोस्तों। इग्लू जो होता है दोस्तों, टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? एस्किमो द्वारा बनाया जाता है। एक ऐसा होता है अर्ध गोलाकार आवास होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इग्लू टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला एक घर है, जो कैसा होता है? अर्ध गोलाकार होता है। ठीक, नेक्स्ट है, अभी हमने बात किया था यूर्त के विषय में। आप देखे थे यूर्त मध्य एशिया में निवास करने वाले किस किस जनजाति? खिरगिज, कालमुख और खजाक द्वारा पशुओं के खालों से बनाए जाने वाला एक घर है, जो आदिवासियों के निवास का स्थान। अगला देखिए दोस्तों, क्राल, यह अफ्रीका के सामई, बंतू, काफिर तथा नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। ठीक है दोस्तों, क्राल क्या है? घास से निर्मित मानव अधिवास है। ठीक, किस जनजाति द्वारा? यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अगला है ऑल जनजाति। यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मानव प्रजाति का तंबूनुमा आवास होता है। किस टाइप का होता है दोस्तों? देख रहे हैं, तंबूनुमा आवास होता है। ठीक है, यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बनाते हैं। ठीक है, लकड़ी के ऊपर क्या मढ़ते हैं? चमड़े को मढ़ देते हैं और उसी से अपना घर बना लेते हैं। अगला है इजबा, यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों की तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। देखिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इजबा जो है उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। ठीक, अगला देख लीजिए। नेक्स्ट है टीपी, यह रॉकी पर्वत अमेरिका के पूर्वी भाग में निवास करने वाले रेड इंडियनों द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी ध्यान दीजिएगा और इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। विश्व की कुछ विलुप्त प्राय जनजातियाँ, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ हैं ये प्रश्न जो कि विश्व से ये गायब हो रही हैं जनजातियाँ, जिनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है, वे जनजातियाँ हैं। जैसे पहला देखेंगे आप, हाजदा। हाजदा जनजाति तंजानिया में रहने वाली इस जनजाति में व्यक्तियों की संख्या मात्र 200 ही रह गई है। देखिए कितनी कम आबादी हो गई है इनकी, मात्र 200 आबादी इनकी है बच्ची, ठीक है, यानी एकदम विलुप्त प्राय की कगार पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। बुशमैन के समान बोली बोलते हैं ये लोग। कैसे बोली बोलते हैं? बुशमैन के समान। अगला है देखिए कुंग जनजाति। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं। रहने वाली जनजाति मतलब आनुवांशिक साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि होती है कि आरंभ में अफ्रीका के विशाल क्षेत्र में रहते थे। अब सोचिए कि अफ्रीका के विशाल क्षेत्र में इनका वास था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी बची है? ओनली 1500, यानी 1500 इनकी आबादी बची है। नेक्स्ट है अपाचे। अब दोस्तों अपाचे नाम आया है तो अपाचे हेलीकॉप्टर का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, अमेरिका की अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है, जो कि एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो यहाँ एक जनजाति का नाम है जो यूएसए की ही है। आप जानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए ही बनाता है, ठीक है, बोइंग कंपनी बनाती है। इसी तरह से अपाचे जो जनजाति है वो भी कहाँ पाई जा रही है? अमेरिका में ही पाई जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओक्लाहोमा के मैदान में रहने वाली इस जनजाति में व्यक्तियों की संख्या मात्र कितनी बची है? 1000 बची है, जो साइबेरिया से प्रवासित होकर यहाँ आए थे। साइबेरिया से प्रवासित होने के बाद यहाँ अमेरिका में आके बसे हैं और इनकी संख्या कितनी बची है? बस 1000 बस संख्या बची है। किन जनजातियों की? अपाचे जनजातियों की। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यनोमनी यह वेनेजुएला ब्राजील की सीमा पर मिलने वाली प्रमुख विलुप्त प्राय प्रजाति है। विलुप्त प्राय, देखिए ध्यान से समझिए, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वेनेजुएला में ब्राजील की सीमा पर मिलने वाली प्रमुख विलुप्त प्राय प्रजाति है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूकांगीर साइबेरिया क्षेत्र के इस जनजाति में व्यक्तियों की संख्या मात्र 2000 बची है। देखिए यूकांगीर जो है जनजातियों की संख्या जो बची है वो मात्र 2000 बची है। किस क्षेत्र में निवास करते हैं? साइबेरिया क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। और इनका मुख्य शिकार क्या होता है? रेंडियर, ठीक है, इन्हीं को मार के भोजन करते हैं। अगला चुकची, नेक्स्ट जनजाति है चुकची। आप देख रहे होंगे चुकची जनजाति के संदर्भ में एशियाई भाषा पालको बोलने वाली इस जनजाति के लोग उत्तर पूर्व साइबेरिया एवं उत्तर अमेरिका में निवास करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला है ओंगे जनजाति। ओंगे जनजाति जो है अपने भारत में पाई जाती है और इनकी संख्या 100 से भी कम बची है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है, अंडमान द्वीप में पाई जाती है। निग्रोटो प्रजाति की जनजाति 100 से भी संख्या इनकी कम हो चुकी है। यह जनजाति हजारों वर्ष पूर्व अफ्रीका से प्रवासित हुई थी। यहाँ कहाँ से आए थे? अफ्रीका से आए हुए थे। लास्ट है दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है सेंटिनली द्वीप। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विलुप्त प्राय प्रजाति है। कैसी है? विलुप्त प्राय प्रजाति है। दोस्तों आप सेंटिनली जो जनजाति है सेंटिनल द्वीप में पाई जाती है, अंडमान के सेंटिनल द्वीप में पाई जाती है और यह बहुत खतरनाक जनजाति होती है। और गवर्नमेंट ने इस क्षेत्र में जो इनका क्षेत्र एक छोटा सा द्वीप है सेंटिनल द्वीप, इसी द्वीप में निवास करते हैं, वहां से गुजरने वाले सभी लोगों की आज तक इन्होंने क्या किया है? हत्या कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत खतरनाक जनजाति है जो किस कगार पे है? विलुप्ति के कगार पे है, ठीक है। इस तरह से हमारा वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और करें, ठीक है।